आपको सोने में कितना समय लगता है? यह आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। पहला, स्लीप लेटेंसी क्या है? डॉक्टर के अनुसार नींद में विलंब का अर्थ यह है कि आपको सोने में कितना समय लगता है। डॉक्टर रैपर कहते हैं, यह एक व्यक्ति के सोने के लिए लेटने और नींद की शुरुआत के बीच की अवधि को मापता है। आपकी नींद की विलंबता आपको आपकी समग्र नींद की गुणवत्ता के बारे में कुछ जानकारी दे सकती है। इसका असर इस बात पर भी पड़ सकता है कि आप कुल कितनी नींद लेते हैं। कम पड़ने से आप दिन के दौरान सुस्त या चिड़चिड़े हो सकते हैं। और समय के साथ राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान के अनुसार नींद की कमी से मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अवसाद जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तो आपको सो जाने में कितना समय लगना चाहिए? डॉक्टर रैपर का कहना है कि सामान्य नींद के साथ एक स्वस्थ वयस्क को सोने में आमतौर पर 10 से 20 मिनट का समय लगता है। कम समय का मतलब यह हो सकता है कि आप अत्यधिक नींद में हैं, जबकि अधिक का मतलब यह हो सकता है कि आपको सोने में परेशानी हो रही है। लॉन्ग स्लीप लेटेंसी, लंबी नींद की विलंबता। डॉक्टर रैपर का कहना है कि नियमित रूप से धूम्रपान करने में 20 से 30 मिनट से अधिक समय लगाना अक्सर अनिद्रा का संकेत है। यह तनाव, चिंता, अवसाद या यहाँ तक कि पुराने दर्द से प्रेरित हो सकता है। कुछ मामलों में इसका कारण रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसा नींद संबंधी विकार हो सकता है। स्लीप मेडिसिन पल्स के अनुसार कुछ दवाएं भी नींद को कठिन बना सकती हैं, जिनमें उत्तेजक दवाएं, ब्रोंकोडायलेटर्स, नॉन-सेडेटिंग एंटीडिप्रेसेंट और बीटा ब्लॉकर्स शामिल है। हाउ टू मेजर स्लीप लेटेंसी, नींद की विलंबता को कैसे मापें? डॉक्टर रैपर कहते हैं, आप साधारण आत्मावलोकन से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको सो जाने में कितना समय लगता है। एक विकल्प यह है कि आप एक नींद डायरी रखें जिसमें आप बिस्तर पर जाने का समय और यह अनुमान लगाते हैं कि आप कब सो गए। यदि आप समय का ध्यान रखने के बारे में चिंता नहीं करना चाहते हैं, तो कई पहनने योग्य फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच जैसे एप्पल वॉच, फिटबिट चार्ज और गार्मिन विवो स्मार्ट में ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके सोने के समय का अनुमान लगा सकती हैं। डॉक्टर रैपर बताते हैं, जब आप सो जाते हैं तो वे गतिविधियों और हृदय गति के पैटर्न का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। दोनों विकल्प आपको एक सामान्य विचार दे सकते हैं कि आपको सिर हिलाने में कितना समय लगता है। लेकिन यदि आप अपनी सटीक नींद की विलंबता जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि आपके नंबरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको चिकित्सा पेशेवरों द्वारा आयोजित नींद अध्ययन से गुजरना होगा, डॉक्टर रैपर कहते हैं। अध्ययन के दौरान आपकी देखभाल टीम यह देखने के लिए मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट (MSLT) कर सकती है कि आपको अंधेरे, शांत वातावरण में सोने में कितना समय लगता है। हाउ टू इम्प्रूव योर स्लीप लेटेंसी, अपनी नींद की विलंबता को कैसे सुधारें? यदि आपको सोने में आपकी अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है, तो अपनी नींद की स्वच्छता और सोते समय की आदतों पर नजर डालना शुरू करें। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर व्यवहार में बदलाव के कारण ही तेजी से झपकी लेना आसान हो जाता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार यह एक अच्छा विचार है। सोने और जागने का समय एक निश्चित रखें। नियमित शेड्यूल रखने से जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो सोना आसान हो जाता है। अपने शयन कक्ष को अंधेरा, शांत और आरामदायक रखें। शेड्स बनाएं, एक सफेद शोर मशीन चलाएं और थर्मोस्टेट को 60 और 68 डिग्री के बीच सेट करें। सोने से पहले उपकरणों से दूर रहें। आपके फोन या टैबलेट की नीली रोशनी आपको जगाए रख सकती है। स्नान, जर्नलिंग, योग या पढ़ने जैसी आरामदायक गतिविधि के लिए अपने डिवाइस को स्क्रॉल करना बदलें।
देर से खाने से बचें। रात का खाना पहले खाने की कोशिश करें और अपने हिस्से पर ध्यान दें। अपनी शराब और कैफीन के सेवन पर नजर रखें। दोनों ही आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं, खासकर जब आप उन्हें सोने के समय के करीब लेते हैं। थोड़ा व्यायाम करें। दिन के दौरान सक्रिय रहने से आपको सोने का समय होने पर अधिक थकान महसूस करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप शाम को कसरत करना पसंद करते हैं तो यह भी ठीक है। बस सोने से 1 घंटे के भीतर चीजों को शांत कर दें। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रैपर का कहना है कि यदि आप ज्यादातर रातों में खुद को बहुत जल्दी बेहोश होते हुए पाते हैं तो संभवतः आपको अधिक नींद की जरूरत है। उस स्थिति में अपने सोने के समय को पहले ले जाना आपको आवश्यक आराम पाने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। When to see a sleep specialist? नींद विशेषज्ञ से कब मिलें? यदि आपको लगातार नींद आने में परेशानी हो रही है या आप अपनी नींद की दिनचर्या में बदलाव करने के बाद भी दिन के दौरान थकान महसूस करते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। वे अनिद्रा, स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर या नार्कोलेप्सी जैसी अंतर्निहित समस्याओं की जांच के लिए नींद का अध्ययन करने की सलाह देते हैं।